करें सपने अपने। मेरे आसपास बहुत सारे पेड़ हैं और आपके घर के आसपास भी बहुत सारे पेड़ होंगे। अशोक का पेड़ भी होगा, पीपल का भी होगा, केले का भी होगा, बेलपत्र का भी होगा। सारे पेड़ आपके घर के आसपास भी होंगे। इन पेड़ पर देवताओं का वास होता है। आपको बस ठीक उपाय करने हैं, पूजा करनी है। कैसे, मैं बताऊंगी। आज आपको घर के आसपास मौजूद सभी पेड़ों के उपाय बताऊंगी। पीपल से लेकर बरगद तक और केले से लेकर बिलपत्र तक, एक से बढ़कर एक उपाय। आपको पेड़ का वास्तु भी बताऊंगी, कहाँ पौधा लगाएं, कैसा पौधा लगाएं, कौन सा लगाने से क्या फायदा और नुकसान होगा, सब बताऊंगी। हर पेड़ अच्छा होता है, शुभ होता है और हमारे लिए लाभ भी लेकर आता है। आज मैं आपको पीपल के पेड़ से कुछ अचूक उपाय बताने जा रही हूं। इसके बाद आपके अंदर से पीपल के पेड़ का डर निकल जाएगा। पीपल को चमत्कारी माना गया है और इसमें कई देवी देवताओं का वास है। इसी वजह से इस पेड़ के आसपास की गई पूजा या उपाय बहुत जल्दी असर दिखाते हैं। अगर कोई भी नियम से पीपल के उपाय करेगा तो वो कुछ ही समय में अपनी किस्मत बदल सकता है। जो लोग पैसों की कमी से परेशान हैं, उनके लिए यहाँ कुछ खास उपाय हैं। शनिवार के दिन पीपल का एक पत्ता जो नीचे गिरा हुआ है तोड़ना बिल्कुल नहीं है। हाँ, कभी भी कोई भी पत्ता ना तोड़े, जो गिरा है उसी से उपाय करें। तो जो गिरा हुआ पत्ता है उसे गंगा जल से धोकर उसके ऊपर हल्दी और दही के घोल से अपने दाएं हाथ की अनामिका उंगली से ह्रीम लिखें। इसके बाद इस पत्ते को धूप दीप दिखाकर अपने बटुए में रख लें और शनिवार को पूजा के साथ वो पत्ता बदलते रहें। ये उपाय करने से आपका बटुआ कभी भी धन से खाली नहीं होगा। पुराना पत्ता किसी पवित्र स्थान पर ही रखें। अब दूसरा उपाय सुनिए। मंगलवार को, शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त में उठें और इसके बाद फ्रेश होकर पीपल के पेड़ के 11 पत्ते ले लीजिए। ध्यान रखें, पत्ते पूरे होने चाहिए, टूटे फूटे खंडित ना हो। इन 11 पत्तों को साफ जल में कुमकुम या अष्टगंध से चंदन मिलाकर इस पर श्री राम लिखें। नाम लिखते समय हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसके बाद श्री नाम का नाम लिखे हुए इन पत्तों को एक माला बनाएं। इस माला को किसी भी हनुमान जी के मंदिर जाकर वहीं बजरंग बली को अर्पित कर दें। इस तरह ये उपाय करते रहें, कुछ समय में पॉजिटिव रिजल्ट आपके सामने होंगे। पीपल में रोज जल अर्पित करने से कुंडली के कई अशुभ माने जाने वाले ग्रह योगों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। शनि की 7.5 या ढैया में पीपल की पूजा शनि के कोप से बचाती है। इस पेड़ की परिक्रमा से ही काल सर्प जैसे योग दूर हो जाते हैं। इनके नेगेटिव इंपैक्ट से छुटकारा मिलता है। इसके अलावा शास्त्रों के मुताबिक इस पेड़ में सभी देवी देवताओं का वास भी माना गया है। तो जहां देवी देवताओं का वास है उससे डरना कैसा। इसीलिए पीपल से प्यार कीजिए, डरिए नहीं। ये एक ऐसा पेड़ है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। एक पीपल का पेड़ लगाने से किसी भी तरीके का दुख जीवन में आपको नहीं सताता। उस इंसान को कभी भी पैसों की कमी नहीं रहती। पीपल का पेड़ लगाने के बाद उसे रोज जल अर्पित करें, क्योंकि उसका ख्याल भी तो रखना है। जैसे जैसे पेड़ बड़ा होगा आपके घर परिवार में सुख समृद्धि बढ़ती जाएगी, धन बढ़ता जाएगा। पीपल के बड़े होने तक इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए, तभी हैरान करने वाले फायदे मिलेंगे। अगर कोई पीपल के पेड़ के नीचे शिवलिंग रखता है और डेली उसकी पूजा करता है तो ऐसे इंसान की सारी प्रॉब्लम समाप्त हो जाती हैं। इस उपाय से गरीब व्यक्ति भी धीरे धीरे अमीर होने लगता है। कलयुग में हनुमान जी शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता माने गए हैं। इनकी कृपा प्राप्त करने के लिए कई प्रकार के उपाय बताए गए हैं। अगर पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए तो ये चमत्कारी फल प्रदान देने वाला उपाय है। शनि दोषों से मुक्ति के लिए पीपल के पेड़ के उपाय रामबाण है। शनि की 7.5 और ढैया के बुरे प्रभावों को नष्ट करने के लिए हर सैटरडे पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाकर 7 परिक्रमा करनी चाहिए। इसके साथ ही शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जगाना चाहिए। अभी पीपल से जुड़ी और बहुत ज़रूरी बातें करनी है। एक और ख़ास दिन इस पर और बात करूंगी। पीपल की पूजा नहीं करनी है, वो कौन सा दिन है आपको आगे बताऊंगी। ये सारी बातें शो पर, लेकिन अभी एक और ज़रूरी बात। अब बरगद के पेड़ की बात कर लेते हैं। बरगद का पेड़ भी कमाल का होता है। इसे पुराने वक्त से पूजा जाता है। तो चलिए आपको बरगद के पेड़ से जुड़े कुछ अचूक उपाय बता देती हूँ। आपके घर के आसपास जरूर होगा ये पेड़। उपाय कीजिए और फर्क देखिए। अश्लेषा नक्षत्र में बरगद के पेड़ का पत्ता ले आएं और घर में जहां भी अन्न को रखते हैं या जहां पे भी आपका स्टोर रूम है वहां रख दीजिए। आपको अन्न की समस्या नहीं होगी।
बरगद के पत्ते पर हल्दी से स्वास्तिक बनाकर मंदिर में रखने से पैसे की तकलीफ नहीं रहती है। बरगद का बांदा बाजार में भी मिलता है, इसे अपने हाथ से बांधना अच्छा रहता है। कोई अगर आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है तो ये उपाय जरूर करें। अगर किसी बरगद के पेड़ के नीचे कोई छोटा सा पौधा उगा हुआ है नजर आ जाए और स्वस्थ दिख रहा है तो उसे अपने घर में स्थापित करें। नियमित रूप से उसे जल देकर पूजा करें। जैसे जैसे छोटा पौधा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी आर्थिक स्थिति भी सुधरती जाएगी, पैसा भी आने लगेगा। बरगद के पत्ते पर मनोकामना लिखकर किसी भी नदी या बहते जल में प्रवाहित करने पर हर मनोकामना जल्दी पूरी होती है। लेकिन ध्यान रहे, ऐसा करते हुए कोई आपको टोके नहीं और किसी से इसका जिक्र भी ना करें। आपके घर के पास अशोक का पेड़ जरूर होगा। घर के अंदर बाउंड्री पर भी लोगों के होता है। ये बहुत दिव्य होता है। इस पेड़ के कई अचूक उपाय हैं जो आपको पता ही नहीं है। आज आपको बताने जा रही हूँ, आप भी जानिए और दूसरों से भी बताएं, सारी दिक्कतें दूर होंगी। मेरी तो यही कोशिश है कि मैक्सिमम लोगों तक आपकी सारी हेल्प हो सके, इंफॉर्मेशन पहुंच सके। धन का क्या उपाय है? अशोक वृक्ष की जड़ को विधि विधान ग्रहण करने से कभी भी धन की कमी नहीं होती। आप चाहें इसकी जड़ को धन के स्थान पर भी रख सकते हैं। इतनी सी लाइएगा प्लीज, इससे घर में बरकत आती है। गरीबी का नाश करने के लिए अशोक बहुत सहायक है। इसके लिए अशोक के फूल का रोज पीसकर शहद के साथ मिलाकर इसको खाना चाहिए। कुछ दिन खाते रहेंगे, गरीबी का अंत होगा, शुक्र बली होगा। लक्ष्मी की पूजा करते रहना चाहिए, जल्द ही धन की प्राप्ति होगी। समस्त लाभ के लिए अशोक के बीज को तांबे में भरकर ताबीज के रूप में धारण किया जाए तो लाभ जरूर मिलता है। अशोक के वृक्ष को काकुल वृक्ष माना जाता है। देवी देवताओं पर इसे अर्पण करने से वो प्रसन्न होते हैं। ऐसा करने से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अब बात केले के पेड़ की कर लेते हैं। ये पेड़ भी बहुत दिव्य है और घर के आसपास जरूर मिल जाता है ना, खास करके मंदिर में। इसीलिए आपको केले से जुड़े उपाय और कुछ अनसुनी जानकारी देने जा रही हूँ। केले के पेड़ को प्राचीन समय से ही पूज्य और पवित्र माना गया है। केले के फल, तना और पत्तों को हमारे पूजा विधान में अनेक तरह से उपयोग किया जाता है। ये शुभ और पवित्रता का प्रतीक है। केले के वृक्ष में देवगुरु बृहस्पति का वास होता है। शास्त्रों के अनुसार 7 गुरुवार नियमित रूप से केले की पूजा करने से सब मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। लड़कियों को अच्छा पति मिलता है। गुरुवार को केले के पेड़ के नीचे या मंदिर में केले के पत्तों के बीच में एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर बृहस्पति और विष्णु की मूर्ति स्थापित करें। पीली गाय के दूध से बृहस्पति और विष्णु को स्नान कराएं। पीले फूल, पीला चंदन, गुड़, चने की दाल, पीले कपड़े दोनों देवताओं को अर्पित करें। भोग में पीले पकवान या पीले फल अर्पित करें। आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। पूजन में केले का भोग पूरी में भगवान जगन्नाथ और भगवान श्री कृष्ण को केले के फूल से बनी शाक का भोग लगाया जाता है। केले की पवित्रता का अनुमान इस बात से भी लगाया जा सकता है कि पुराने समय में इसके तने से निकले गए पानी से ही उपवास के लिए जैसे पापड़ जैसी चीजें बनाई जाती थी। सुबह मौन का पालन करके स्नान करें, केले के वृक्ष को प्रणाम करें, जल चढ़ाएं, हल्दी की गांठ, चने की दाल, गुड़, केले को समर्पित करें। कुमकुम, अक्षत, फूल आदि मंगल चीजें चढ़ाकर परिक्रमा करें। घर के आंगन के पेड़ को छोड़कर दूर लगे पेड़ की पूजा ही करनी चाहिए। अब उसकी बात जिससे शिव प्रसन्न होते हैं। शिव की कृपा प्राप्ति के लिए बिलपत्र और उसके वृक्ष का बड़ा महत्व है। आप कैसे बिलपत्र से भोले भंडारी को प्रसन्न कर सकते हैं, आइए आपको बताते हैं। बिलपत्र के वृक्षों को श्री वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी जड़ को पूजनीय माना गया है। इसमें मां लक्ष्मी का साक्षात वास है। बिल की जड़ के पास किसी शिव भक्त को घी सहित अन्न, खीर या मिष्ठान दान करता रहना चाहिए। इससे कभी दरिद्रता या बुरा अभाव या कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। बिलपत्र की जड़ का पूजन करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है और शिव की कृपा प्राप्त होती है। संतान सुख की प्राप्ति के लिए फूल, धतूरा, गंध और स्वयं बिलपत्र चढ़ाकर वृक्ष की जड़ का पूजन किया जाता है। इससे सभी सुखों की प्राप्ति होती है। बिलपत्र की जड़ का जल अपने माथे पर लगाने से सारी तीर्थ यात्राओं का पुण्य प्राप्त हो जाता है। बिलपत्र की जड़ को पानी में घिसकर या उबालकर औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। कष्टकारी रोगों में भी ये अमृत के समान लाभकारी होती है।
अब वास्तु और पेड़ पौधों की बात कर लेते हैं। आपको घर में कौन से पौधे लगाने चाहिए और कैसे लगाने चाहिए, आइए जानते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में मनी प्लांट लगाना बहुत ही शुभ होता है। ज्योतिष के अनुसार मनी प्लांट शुक्र ग्रह का कारक है। शुक्र की उपस्थिति में पति पत्नी के संबंध मधुर होते हैं। घर में कांटेदार दूध जिनके तोड़ने पर निकलता हो, ऐसे पौधे नहीं लगाने चाहिए क्योंकि कांटे नेगेटिव एनर्जी पैदा करते हैं। गुलाब जैसे कांटेदार पौधे लगाए जा सकते हैं, पर इसे घर की छत पर रखें तो बेहतर होगा। घर में बांस के पौधे लगा सकते हैं। फेंगशुई के अनुसार बांस के पौधे सुख और समृद्धि का प्रतीक होते हैं। घर या दुकान या ऑफिस की पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने के लिए गुलदस्तों में रोज ताजे फूल लगाएं। फूलों के गुलदस्ते ताजगी और सौभाग्य की वृद्धि करते हैं। मुरझाए फूल और पत्तियां नेगेटिव एनर्जी उत्पन्न करते हैं। बेडरूम में किसी भी तरह के पौधे लगाने से बचना चाहिए, इससे मैरिड लाइफ पर बुरा असर पड़ सकता है। डाइनिंग और ड्राइंग रूम में गमले रखे जा सकते हैं। अगर घर की किसी भी दीवार पर पीपल उगाए हैं तो उसे पूजा करके हटाते हुए गमले में लगा देना चाहिए। पीपल को बृहस्पति ग्रह का कारक माना जाता है। बॉन्साई पौधा घर में कभी भी नहीं रखना चाहिए और ना ही बाहर से लाकर लगाना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार बॉन्साई पौधा घर में रखने वाले लोग सदस्य हमेशा आर्थिक विकास को रोकते हैं। तुलसी का पौधा बेहद कल्याणकारी है, शुभ माना जाता है। तुलसी में एंटीबायोटिक गुण हैं। इसे छूना और इसकी हवा दोनों ही फायदेमंद हैं, इसीलिए इसे घर में जरूर लगाना चाहिए। तुलसी का पौधा पोल्यूशन को भी कम करता है। तुलसी का पौधा घर के ब्रह्म स्थान यानी कि बीचों बीच लगाना चाहिए। वैसे इसे घर के किसी भी कोने में लगाया जा सकता है, इससे गंदे स्थान पर ना लगाएं। गुलाब, चंपा, चमेली के पौधे घर में लगाना अच्छा माना जाता है क्योंकि इससे मानसिक तनाव और टेंशन में कमी आती है। बेडरूम के साउथ वेस्ट कोने में टेराकोटा या चीनी मिट्टी के फूलदानों में सूरजमुखी, अलसी या नकली फूल लगाए जा सकते हैं। पौधे और फूलों का उपयोग घर के नुकीले कोनों और ऊबड़ खाबड़ जमीन को ढकने के लिए किया जा सकता है। घर में खूबसूरत पत्ती वाले पौधे जैसे साइकस, एक्लिया, अरालिया या फिर हम इस तरह के पौधे एरिया, ये सभी लगा सकते हैं। खुशबूदार फूल वाले पौधे जैसे चंपा, नाग चंपा, चमेली, बेला, रात की रानी घर में लगाए जा सकते हैं। इन्हें घर के बाहर ही लगाएं। घर में नकली पौधे नहीं लगाने चाहिए, ये एस्थेटिक सेंस के लिहाज से अशुभ माने जाते हैं। धूप और गंध को भी ज्यादा आकर्षित करते हैं। ऊंचे और घने वृक्ष घर के दक्षिण या पश्चिम भाग में घर की दीवारों से थोड़ा दूर लगाने चाहिए। साकार करें सपने अपने।